Hello friends, welcome to my channel Learning Skill. I am Jyoti Sikka and today we will discuss what is telemarketing. Telemarketing क्या होती है? So let's start the video. Today's agenda. Today's agenda means what we are going to discuss in this video. First we will discuss what is telemarketing. Telemarketing क्या होती है? Importance of telemarketing मतलब telemarketing की क्या महत्व होते हैं. नंबर 3 टेलीमार्केटिंग प्रोसीजर मतलब टेलीमार्केटिंग की प्रक्रिया कैसे चलती है, किस तरह से टेलीमार्केटिंग होता है. यूज़ ऑफ टेलीमार्केटिंग मतलब टेलीमार्केटिंग का प्रयोग कहाँ कहाँ पर होता है, कहाँ कहाँ पे होता है, किस किस कंपनीज में, कहाँ कहाँ किस किस फील्ड में होता है. सो लेट्स स्टार्ट. What is telemarketing? Telemarketing identifies the need and exact requirement of your customer and prospects. टेलीमार्केटिंग के अंदर हम लोग जो भी रिटेलर होते हैं, जो भी टेलीमार्केटिंग करते हैं अपने प्रोडक्ट्स के लिए, वो उनका मेन जो मोटिव होता है वो ये होता है कि वो जानना चाहते हैं कि कस्टमर के माइंड में क्या चल रहा है, या जो उनके प्रोस्पेक्ट हैं, प्रोस्पेक्ट मतलब जो उनके क्लाइंट्स हैं, जो उनके कस्टमर्स बनने वाले हैं, वो किस तरह की डिमांड रखेंगे अपने उनके प्रोडक्ट से रिलेटेड, इस किस तरह से वो मार्केट को कैप्चर कर पाएँ. तो ये सब काम वो टेलीमार्केटिंग से कराते हैं. एक हिसाब से हम ये भी कह सकते हैं कि वो सर्वे करा सकते हैं टेलीमार्केटिंग से. तो टेलीमार्केटिंग बेसिकली अगर हम बात करें तो फ़ोन पर आप फ़ोन पर किसी से बात करना और उसको अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना, और अपने, या अगर जैसे आपने कुछ और कुछ काम है आपका, उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन देना, ये भी टेलीमार्केटिंग है. इसके अलावा आपको सर्वे करने हैं कुछ, तो आप सर्वे भी कर सकते हो. आप सामने वालों की राय लेनी है, पोलिंग करनी है. ये पोलिंग मतलब आपको सामने वालों के बारे में व्यूज़ जानने हैं, तो ये भी टेलीमार्केटिंग होता है. तो इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? दिस वर्क इंक्लूड्स हैंडलिंग रेस्पॉन्स टू एन एडवर्टाइजिंग कैंपेन मतलब आप एडवर्टाइजिंग कर सकते हो अपने प्रोडक्ट की. कॉलिंग एग्जिस्टिंग कस्टमर्स टू ऑफर एडिशनल सर्विसेज. अगर आपके पास ऑलरेडी कस्टमर्स हैं आपके कंपनी में या जहाँ पर भी, तो अगर आप एडिशनल सर्विसेज दे रहे हो तो भी आप उसको फ़ोन के माध्यम से अपने कस्टमर को बता सकते हो. ठीक है. जैसे इसका एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ. जितने भी बैंक में जो भी बैंक वाले होते हैं, अगर आपका किसी भी बैंक में अकाउंट खुला है तो आपके पास फ़ोन आता रहेगा कि आप क्रेडिट कार्ड ले लो, डेबिट कार्ड ले लो, लोन की फैसिलिटी है. फ़ोन करते रहेंगे कि आपको कैसी सर्विसेज लगती हैं, आप हमें बताइए, जो भी वो फीडबैक मांग सकते हैं. तो ये सब टेली मार्केटिंग में आता है. A differing set of skills are required for टेलीमार्केटिंग. टेलीमार्केटिंग ऐसा नहीं है कि हर कोई कर सकता है. टेलीमार्केटिंग के लिए एक पर्टिकुलर एक अलग से स्किल चाहिए कि आप जब फ़ोन पर सामने वाले से बात करो तो आप उसको अपने प्रोडक्ट के बारे में बता सको या अपनी इंफॉर्मेशन के बारे में बता सको. आप उसको कन्विंस कर सको कि वो आपके प्रोडक्ट को खरीदे. जैसे अगर आपके पास कार होगी तो जो कार इंश्योरेंस कंपनीज वाले हैं वो आपको फ़ोन करते रहेंगे, या अगर आपकी सर्विस ड्यू हो गई है कार की तो भी आपके पास फ़ोन आते रहेंगे कि आप की कार की जो सर्विस है वो ड्यू हो गई है, आप सर्विस करा लीजिए. बैंक वाले फ़ोन करते हैं, या अगर आपके पास कोई नए प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में, आपकी कंपनी ने लॉन्च किए हैं, तो वो कंपनीज भी कस्टमर्स को फ़ोन करती रहती हैं. टेलीमार्केटिंग का महत्व. टेलीमार्केटिंग का महत्व क्या है? इट कैन बी यूज्ड फॉर डेटाबेस बिल्डिंग मतलब अगर आपको कोई डेटा बनाना है किसी भी सर्वे से रिलेटेड, रिसर्च से रिलेटेड, या कुछ भी आपको डेटा बनाना है, कुछ भी आपको आंकड़े इकट्ठे करने हैं, तो आप फ़ोन करके लोगों की राय जान सकते हो और अपना जो भी आपका डेटा है उसको तैयार कर सकते हो. कस्टमर रिटेंशन. कस्टमर रिटेंशन का मतलब होता है कस्टमर को अपने साथ जोड़े रखना. तो अगर आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो या कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, तो आप अगर टाइम टू टाइम कस्टमर को फ़ोन करते रहेंगे तो वो आपको फीडबैक पता चलता रहेगा कि कस्टमर को कहाँ कहाँ पर प्रोडक्ट को यूज़ करने में प्रॉब्लम आ रही है या सर्विसेज यूज़ करने में प्रॉब्लम आ रही है.
क्रॉस सेलिंग का मतलब होता है एक कस्टमर आपके रिटेल स्टोर पे आकर एक प्रोडक्ट को खरीद रहा है, आप उसके साथ साथ उससे रिलेटेड जो प्रोडक्ट होते हैं आप उसको भी सेल कर सकते हो। तो क्रॉस सेलिंग में अगर आप फ़ोन के माध्यम से अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बता रहे हो, तो जैसे कार आपने खरीदी है तो उसके इंश्योरेंस कंपनीज आपके पास कॉल करती रहेंगी, या अगर आपने बैंक में अकाउंट खुलवाया है तो आपके पास कॉल आता रहेगा कि आप लोन ले लो, एजुकेशन लोन ले लो, हाउस लोन ले सकते हो, जो भी मतलब उनके पास फैसिलिटीज़ होती हैं वो फ़ोन से आपको बताते हैं। मार्केट रिसर्च, अगर आपने किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को लेकर आपने सर्वे करना है, रिसर्च करना है, तो भी आप फ़ोन से लोगों की राय जान सकते हो, अपना डेटा कलेक्ट कर सकते हो। स्पेशल ऑफर्स फॉर न्यू एंड वैल्यूएबल कस्टमर्स, अगर आपके पास कुछ अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, अच्छी ऑफर्स हैं, तो उनके बारे में आप अपने कस्टमर्स को फ़ोन करके बता सकते हो। और अगर अब इसमें जैसे मैंने लिखा है कि न्यू कस्टमर, तो न्यू कस्टमर का से आप कैसे फ़ोन करेंगे, तो आजकल ऐसी बहुत सारी एजेंसीज होती हैं जो लोगों के डेटा को सेल करती हैं प्रॉपर, तो वहाँ से आपको फ़ोन नंबर मिल जाते हैं और आप उनको फ़ोन कर सकते हैं। इंक्रीज़ इन लॉयल्टी, अगर आपके रिटेल स्टोर आपके पास फ़ोन कर रहा है, अगर आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा और आपके पास फ़ोन आ रहा है कि आपको कैसा लगा है, तो इससे कस्टमर के दिल में उस प्रोडक्ट से रिलेटेड रॉयल्टी जो है वो लॉयल्टी बढ़ती है, मतलब उसका जो जुड़ाव है वो बढ़ जाता है कि हाँ, दिस कंपनी इज टेकिंग केयर ऑफ अस। तो इम्पोर्टेंस ऑफ टेली मार्केटिंग के हमने 6 पॉइंट्स पीछे क्लियर कर लिए हैं, अब यहाँ हम 7th पॉइंट क्लियर पढ़ेंगे, क्योंकि एक ही स्लाइड पर 12 के 12 पॉइंट्स नहीं आ रहे थे, इसीलिए मैंने इसको 2 स्लाइड्स में कवर किया है। तो पॉइंट नंबर 7, यू कैन गेट ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, अगर आप किसी से फ़ोन करते हो तो आप उससे बहुत सारी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो और उसको बता भी सकते हो, रैदर देन आप राइट करो कुछ और उसको लेटर भेजो और फिर वो आंसर दे, तो इससे आप पूरी इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचा सकते जितना आप उसको फ़ोन पर बता सकते हो। एस्टेब्लिश ट्रस्ट एंड अंडरस्टैंडिंग, देखो अगर हमने कुछ प्रोडक्ट खरीदा है और हम घर पे आ गए और हमारे पास फ़ोन करके किसी ने पूछा कि आपको ये प्रोडक्ट कैसा लगा, तो नेचुरली हमारा जो ट्रस्ट है, जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है, वो उस रिटेलर से या उस ब्रांड से या उस कंपनी से ज़्यादा जुड़ेगी। क्यों? क्योंकि हमें ये लगेगा कि वो हमसे बहुत, मतलब हमारा फीडबैक भी लिया जा रहा है, मतलब हमें इम्पोर्टेंस दी जा रही है हमारे प्रोडक्ट के यूज़ को, या उनको हमारे एज ए कस्टमर हमें इम्पोर्टेंस दी जा रही है, तो इससे एक ट्रस्ट बिल्ड होता है। टेली मार्केटिंग इज़ वेरी इफेक्टिव एंड इंटीग्रेटेड, अगर आप टेली मार्केटिंग को एक बहुत ही अच्छे इंटीग्रेटेड वे में यूज़ करते हो, तो टेली मार्केटिंग बहुत ही अच्छा तरीका है मार्केटिंग करने का। लेकिन अगर आप इसको बहुत ज़्यादा एक्सेस में यूज़ करते हो तो कस्टमर चिढ़ जाते हैं, बार बार एक ही कंपनी का, एक ही ब्रांड का फ़ोन आता है, या हमारे साथ भी ऐसा होता है, एक ही बैंक का बार बार फ़ोन आएगा, क्रेडिट कार्ड ले लो, क्रेडिट कार्ड ले लो, डेबिट कार्ड ले लो, तो हम भी उसको ब्लॉक कर देते हैं। तो एक्सेस में नहीं होना चाहिए कुछ भी। The result of telemarketing are completely measurable, accurate and immediate. टेलीमार्केटिंग का रिजल्ट इसीलिए एक्यूरेट है क्योंकि आपको इमीडिएट हाथ के हाथ रेस्पॉन्स मिल जाता है। ठीक है, जैसे मान लो मैंने किसी को फ़ोन किया है, किसी कस्टमर को कि आपको जो है हमारे रिटेल शॉप पर आप आए थे, आपने परचेजिंग की है, आपको हमारा प्रोडक्ट कैसा लगा। अगर उसको वो प्रोडक्ट अच्छा लगा है तो वो इमीडिएट रिस्पॉन्स करेगा कि हाँ, आई एम सेटिस्फाई, और अगर उसको प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगा है तो भी वो रिस्पॉन्स करेगा, क्योंकि उसको चाहिए कि मैं अपना जो मुझे शिकायत है मैं बताऊं, तो वो आपको बताएगा जरूर कि मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको इमीडिएट रिस्पॉन्स मिल जाता है इससे। डेटा गैदरिंग एंड डेटा रिकॉर्ड सबसे बेस्ट मेथड है टेली मार्केटिंग का, कि अगर आपको कोई डेटा इकट्ठा करना है तो आप फ़ोन करके उनसे पूछो, आपको इमीडिएट रिस्पॉन्स मिल जाएगा, आप अपना डेटा रिकॉर्ड कर सकते हो, कुछ भी सर्वे किया जा सकता है, कुछ भी रिसर्च अगर आप कर रहे हो, आपको रिसर्च करने में भी आपको बिल्कुल एक्यूरेट डाटा मिलेगा। टेली मार्केटिंग की प्रक्रिया, प्रोसीजर ऑफ टेली मार्केटिंग, मतलब टेली मार्केटिंग होता कैसे है, इसको करते कैसे हैं। एन इफेक्टिव टेली मार्केटिंग प्रोसेस ऑफन इन्वॉल्व्स 2 और मोर कॉल्स, इसके अंदर 2 कॉल्स होती हैं, 2 कॉल्स की जाती हैं अच्छी इफेक्टिव टेली मार्केटिंग में। द फर्स्ट कॉल डिटरमाइंस द कस्टमर्स नीड,
पहली जो कॉल की जाती है उसमें कस्टमर की ज़रूरत के बारे में पूछा जाता है कि उसकी एक्सपेक्टेशन क्या है, किस तरह की वो चीज़ पसंद करता है। जैसे कि अगर आप सबसे पहले बैंक से कॉल आएगा कि आप लोन लेना चाहते हैं, या जो भी मतलब जो वट एवर, अगर कोई कंपनी है तो भी वो पहले कस्टमर की नीड को जानेंगी। द फाइनल कॉल इन विच कस्टमर आर आइडेंटिफाइड बाय पास्ट परचेज हिस्ट्री, previous request for information, credit limit, competition, entry forms and application forms। जो फाइनल कॉल जो कस्टमर के पास की जाती है वो उसकी पास्ट परचेज हिस्ट्री से निकाली जाती है। जैसे कि मान लो मैंने पहले मैं किसी रिटेल स्टोर पर मैं कुछ शॉपिंग करके आई, तो मेरे पास उनका कॉल आएगा कि आपको ये प्रोडक्ट कैसा लगा, या अभी दिवाली आने वाली है तो फिर से सेल लगेगी, आप आइए। या अगर मेरी क्रेडिट लिमिट को इंक्रीज़ करना है तो बैंक वाले मुझे फ़ोन करेंगे कि आपकी क्रेडिट लिमिट इंक्रीज़ हो गई है, आप इस नंबर पर कॉल कर दीजिए, आपकी क्रेडिट कार्ड की क्रेडिट लिमिट जो है वो बढ़ जाएगी। या अगर हमने कोई कंपटीशन के जो एंट्री फॉर्म्स भरे हैं वहाँ पर भी हमारा सारा डेटा सेव हो जाता है, वहाँ पर भी फ़ोन आएगा जैसे कि आपने इस कंपटीशन के लिए ये फॉर्म भरा था और अब आपका सिलेक्शन हो गया है या नहीं हुआ है, या जो भी उनका रिस्पॉन्स होगा। तो अगर आपने किसी और, मान लो आपने जॉब के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरा कहीं पर, तो आपको जो कॉल आएगी कि हाँ आप इस दिन इंटरव्यू के लिए आइए। तो ये इसको सेकंड कॉल बोला जाता है। नेम्स में ऑल्सो बी परचेज्ड फ्रॉम अनदर कंपनीज कंज्यूमर डेटाबेस। हम लोग कई बार हैरान हो जाते हैं कि हमारा जो फ़ोन नंबर है ये इस कंपनी के पास गया कैसे, जबकि हमने तो कभी इस कंपनी से कोई परचेजिंग भी नहीं की है। तो ये इसका एक है कि ये सोर्स होता है। ये लोग ज़रूरी नहीं है कि हम एक बार किसी कंपनी में जाएंगे, अपना फ़ोन नंबर देंगे तभी वो उनके पास हमारा डाटा सेव होगा, ऐसा नहीं है। आप किसी और कंपनी में जाओ, कहीं और शॉपिंग करो, तो भी आपका डाटा जो है वो सेल होता है। उनके नंबर आपके पास सेव हो गए, उन्होंने आगे भी किसी को सेल कर दी, ऐसा भी होता है। इसके अलावा वो ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ टेलीफोन डायरेक्टरी और अनदर पब्लिक लिस्ट, या फिर वो ऐसा भी हो सकता है कि वो आपके फ़ोन नंबर को किसी डिक्शनरी से उठा लें या किसी पब्लिक लिस्ट से उठा लें। जैसे देखिए मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि मैंने कार खरीदी, ठीक है, कार खरीद के मैं घर पे आ गई। आफ्टर 1 ईयर उस कार के सर्विस के लिए मेरे पास उसी सेम कंपनी जहाँ से मैंने कार खरीदी है वहां से नहीं, दूसरी जो सर्विस करती हैं उन कंपनीज का कॉल आएगा कि आपकी जो सर्विस है कार की वो ड्यू हो चुकी है, आप प्लीज आके कराइए। अब हम सोचते हैं कि हमने तो कार किसी और से खरीदी थी, सर्विस के लिए कहीं और से कैसे फोन आ गया। तो ये सब कुछ कनेक्टेड होता है, हमारे डाटा प्रॉपरली दूसरी कंपनीज के पास जाता है, सेल भी होता है इनफैक्ट। सो व्हाट वी कैन से, ऐसा होता है। टेलीमार्केटिंग का यूज ऑफ टेलीमार्केटिंग का प्रयोग। टेलीमार्केटिंग का प्रयोग कौन कौन करता है इसके बारे में हम इस स्लाइड्स में पढ़ेंगे। चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो चैरिटी के काम करती हैं। एलुमनी एसोसिएशंस एंड पॉलिटिकल पार्टीज ऑफन यूज टेलीमार्केटिंग टू सॉलिसिट डोनेशंस। डोनेशन मांगने के लिए वो हमारे डेटा को यूज करती हैं, हमें फ़ोन करती हैं। जैसे कि मैं नाम नहीं लूँगी किसी पार्टी का, लेकिन कुछ पार्टीज हैं, जैसे कि इलेक्शंस आने वाले हैं तो आपके पास कॉल आता है, आपके पास भी आता ही होगा। अगर मेरे पास आता है तो नेचुरली आपके पास भी आता ही होगा। तो मेरे पास फ़ोन आता है कि हम इस पार्टी से बोल रहे हैं एंड आप बताइए आपको हमारी पार्टी का काम कैसा लगा। समटाइम्स आई रियली फील कि मतलब हाउ वाई इट हैपन्स कि मेरा डाटा किसी इलेक्शन पार्टी के पास पहुंच रहा है और वो मुझसे पूछ रहा है। सो इट्स हैपन्स, वो हमारा डाटा किसी भी प्लेटफॉर्म से ले सकते हैं। मार्केटिंग रिसर्च कंपनीज यूज टेलीमार्केटिंग टेक्निक्स टू सर्वे द प्रोस्पेक्टिव। मार्केटिंग कंपनीज जो होती हैं जो रिसर्च करती हैं किसी चीज़ पर, किसी प्रोडक्ट पर, कस्टमर एक्सपेक्टेशन पर, या फिर जो बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं उनको जब कोई नया प्रोडक्ट लेकर आना होता है मार्केट में तो वो पहले पूरा रिसर्च करवाते हैं कि लोगों की इस प्रोडक्ट के बारे में क्या राय होगी। तो ये भी टेलीमार्केटिंग का ही प्रयोग करते हैं।
पब्लिक ओपिनियन पोल्स आर कंडक्टेड इन अ सिमिलर मैनर। इसके अलावा अगर आपको पब्लिक ओपिनियन लेना है तो भी टेलीमार्केटिंग का यूज होता है। टेलीमार्केटिंग टेक्निक्स आर ऑल्सो अप्लाइड टू अनदर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग यूज एज ईमेल और फैक्स मैसेजेस। अगर आप अपने कस्टमर्स को ईमेल कर रहे हो या फैक्स से मैसेज भेज रहे हो तो ये भी टेलीमार्केटिंग में आता है। हम लोग भी सोचते हैं हमारे पास फ़ोन जैसे मान लो मैंने एक ड्रेस खरीदी थी पेंटालून से, तो मेरे पास उनके मैसेजेस आते रहते हैं कि दिवाली आ गई है, यहाँ पर पेंटालून में सेल लगी हुई है, तो ये भी एक टेलीमार्केटिंग का पार्ट है। सो thank you for watching my video. Please like, share and subscribe my channel and don't forget to press the bell icon. Thank you. And if you feel any doubt, you can write in comment. Thank you.